हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। चलिए, आज का टॉपिक है एपी, जिसमें कि हम पीछे कुछ सवाल हम एपी के बताए हुए हैं और इससे आगे हम बढ़ते हैं। सवाल क्या है आज का? जो निम्नलिखित एपी के पदों की संख्या ज्ञात करना है। मतलब इस जो एपी दिया हो इसमें कितने पद हैं, यानी कि n का मान जो है कितना आएगा उसको निकालना है। पदों की संख्या निकालनी है कि इसमें कितने पद हैं। तो चलिए ए मान लेते हैं। ए दिया है 7। कलर चेंज कर लेते हैं। ए बराबर 7 हो गया। डी बराबर कितना होगा? 11 और -7 बराबर 4। एन का मान निकालना और एन मतलब होता है अंतिम पद, वो 139। ठीक, तो फॉर्मूला हम लगाते हैं एन का। कि होता क्या है? एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। आप जानते हुए कि ए प्रथम पद होता है, एन पदों की संख्या होती है, और डी दो पदों के बीच का अंतर होता है जब समांतर श्रेणी, जिसको समांतर श्रेणी जो है समांतर श्रेणी इफ में हो, सीरीज में हो तब। ठीक, तो एन दिया हुआ है 139 बराबर ए का मान कितना है? 7, जो कि पहला पद है, और n-1 और डी कितना है? 4 गुना में। ठीक, 139 में से 7 गया, कितना बचा? 132। ये 7 प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो जाएगा। तो 132 बराबर कितना होगा? n-1 और गुने 4। 4 से कट जाएगा, कितना मरतबे? 4 तिया 12, 1 4 तिया 12, जो कि n-1 जो है 33 के बराबर हो गया। तो n बराबर कितना होगा? 33, और 1 प्लस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 34। अतः पदों की संख्या 34 है। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित एपी के पदों की संख्या ज्ञात करें। इसमें भी सेम सवाल है कि पदों की संख्या क्या करना है, हमको निकालना है। तो सवाल ए आता है 41। डी जो होता है दूसरा पद 38 माइनस पहला पद 41, यानी कि -3, और एन निकालना, और ए एन जो है कितना है? 8 है। ठीक, तो ए एन बराबर क्या होगा? ए प्लस n-1 इंटू डी। तो एन हमको दिया अंतिम पद 8, ए एन ए 41 प्लस n-1 और इंटू डी, डी कितना है? -3। तो यहाँ ध्यान दो, 8 माइनस 41 बराबर कितना हो जाएगा? -3 गुने n-1। यहाँ देखो, 8 घटाएंगे 41 में से, कितना होगा? -33, जो कि बराबर होगा -3 इंटू n-1। माइनस से माइनस कट गया और 3 से 33 कट गया, 11। तो बच्चा n-1, 11 बराबर n-1। तो n का मान कितना होगा? 11, और 1 इधर गया तो प्लस में, तो 11 1 12। इसमें पदों की संख्या जो होगी कितनी होगी? 12। ठीक दोस्तों, मैं हूं अजय, और हमारे यूट्यूब पे आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए, अगला सवाल है, अनुक्रम अनुक्रम 999 995 डॉट डॉट का प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात कर। जो ये जो सीरीज दिया हुआ है, इसका पहला पद जो होगा, पहला पद नहीं, मतलब कौन सा पद जो होगा जो ऋणात्मक होगा? ठीक, पहला ऋणात्मक होगा। तो ए बराबर हम तो देख ही रहे हैं कितना है? 999। डी बराबर कितना है? तो 995,
और माइनस 999 कितना हुआ, डी बराबर -4 हुआ। और पहला ऋणात्मक, तो एन का मान जो होगा क्या होगा, 0 से छोटा होगा। अंतिम पद जो होगा, मान लेते हैं हम पहला ऋणात्मक क्या है, 0 से छोटा है। एन का मान जो अंतिम पद है, मान लेते हैं जो पहला ऋणात्मक पद जो होगा, जो अंतिम पद होगा, तो एन का मान 0 से छोटा होगा। ध्यान दो पूरा कि कितना होगा, तो ए एन बराबर जो होगा 0 से छोटा। ठीक, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी जो कि 0 से छोटा होगा। ए का मान 999 प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, टी का मान -4 जो कि 0 से छोटा। ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात है यहाँ। 999 और -4 है, 999 माइनस प्लस माइनस -4 है और माइनस माइनस +4 जो कि 0 से छोटा है। 999 में 4 को जोड़ेंगे कितना होगा, 1003 और -4n जो कि 0 से छोटा। अब ये बताओ कि कोई भी संख्या 0 से छोटा कब होता है, जबकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को हम घटाते हैं। तो यहाँ क्लियर हो गया कि 4n क्या है, बड़ा है। तो 1003 जो होगा 4n से छोटा होगा। तो n का मान कितना होगा, तो 1003/4 जो कि 0 से n से छोटा होगा। तो देखो ध्यान दो, चार से कटेंगे तो कितना मरतबा कटेगा, 2500, 100 और एक कम मतलब 25 से ज़्यादा 251 से 250.3/2, 250.3/2 जो कि n के बराबर है। ठीक, n से छोटा होगा। तो यहाँ देखो 250 से तो बड़ा आ रहा है, तो 250 से बड़ा कितना है, 251 ले लेंगे। तो n का मान हम 251 मान लेते हैं। तो ए n बराबर कितना होगा, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए n बराबर जो होगा, ए का मान कितना था 999 प्लस n माइनस 1, तो n 251, तो -1 तो 250 और डी का मान -4। तो कितना होगा 999 और -1000 -1। तो पहला ऋणात्मक पद क्या होगा, -1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में है ऑप्शन। माइनस नहीं लगा तो माइनस सब में क्या करेंगे, लगा देंगे ऑप्शन के लिए, माइनस छूट गया टेबल में। ठीक, तो -1 होगा, ऑप्शन सब में माइनस छूट गया है। अगला सवाल है, AP 5, 8, 11, 14 का एक पद 51 है, तो कौन सा पद 51 है, सो बोल रहा है। तो चेक कर लेते हैं, ए बराबर 5, डी बराबर 8 माइनस 5 3 और ए एन बराबर मान लेते हैं कि अंतिम पद 51 है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, आप लोग जानते होइएगा। ए एन का मान दिया हुआ कितना 51, तो ए प्लस ए कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 3।
51 में से 3 गए 5 गए, कितना बचा 46। प्लस में इधर आया माइनस, 51 माइनस 5 46, जो कि n-1 इंटू 3। अब यहाँ देखो 3 से पूरा पूरा कट नहीं रहा, मतलब क्या होगा, कट नहीं रहा, ध्यान दो, नहीं तो ये भी छोड़ो, वहाँ इसको काटने वाली बात। n-1 जो होगा 46/3 होगा, और n बराबर जो होगा 46/3 और प्लस 1 यानी कि 49/3, जो कि पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो नहीं होगा। तो इनमें से दोनों होगा, इनमें से दोनों क्या, तो बी और डी। ठीक, क्योंकि एक पद 51 नहीं है, इसमें बोला एक पद 51 है, तो हाँ करते तो हो जाता, नहीं होगा ना, और नहीं दोनों जगह है, तो बी और सी, जो कि इनमें से सी दिया, इनमें से दोनों, तो दोनों क्या है, तो ए और बी नहीं दिया, ना कि बी और डी दिया, तो इसलिए उसको हम छोड़ देंगे और इनसे जाएंगे। अगला सवाल है एपी का 7वां पद, देखो A7 प्लस, सॉरी 7वां पद 20 है, तो A7 बराबर 20 था, और A7 7वां पद को हम लिखते हैं A प्लस 6D, जो कि 20 है। ठीक, और दूसरा बोल रहा है 13वां पद 32 है, तो A13 कितना है 32, तो 13वां पद को हम लिखते हैं A प्लस 12D, जो कि 32 है। ठीक, अब दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो घटाएंगे तो A प्लस 6D बराबर कितना होगा 20, घटाएंगे तो A से 1 कट गया, कितना बचा इधर 6D बराबर कितना होगा 12, तो D का मान 2 होगा, कितना होगा 2। अब जैसे D का मान हम इसमें रखेंगे, तो A प्लस 6 गुने 2 बराबर 20, तो A बराबर कितना हो जाएगा 20 माइनस 12, तो 8। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन 8, ए बराबर पहला पद 8 सी ऑप्शन में है, सी तो सी ए होगा, और डी बराबर 2, 2 का अंतर है, 8 के बाद 2 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, तो यही हमारा ए पी होगा। और नहीं तो ए पी का व्यापक रूप क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D डॉट डॉट। ठीक, तो ए आपको पता है 8 है, फिर 8 प्लस 2 होगा 10, फिर 8 प्लस 2 गुने 2 होगा 12 डॉट डॉट होगा, मतलब 8 10 12 डॉट डॉट, तो यही ना हुआ। अगला सवाल है किसी एपी का 7वां पद -4 है, ध्यान दो 7वां पद बोल रहा है, तो A7 बोल रहा है कितना है -4, तो A7 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 6D, जो कि -4 होगा। और बोल रहा है 13वां पद -16 है, यानी कि A13 -16 है, तो A13 का मतलब होगा 13वां पद A प्लस 12D, जो कि -16 के बराबर है। अब दोनों में से क्या करेंगे, हम घटा देंगे दोनों को, तो A प्लस 6D बराबर -4 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो माइनस माइनस प्लस, ए से 1 कट गया, बचा क्या 6D, इधर कितना बचा, तो -12, डी का मान कितना होगा -2 होगा, डी बराबर कितना हुआ -2, और डी का मान जैसे ही -2 हम पुट करते हैं, तो ए बराबर कितना होगा ए माइनस 12D, 12D बोला गया, 12 6 गुने 2 12 बराबर -4, तो ए बराबर 12 -4 बराबर 8, मतलब ए बराबर 8। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, ये पहला वाला जो ऑप्शन है ए पी आ रहा है, ए का मान 8 हुआ, ए प्लस डी 8 -2 प्लस -2 8 -2 6, फिर 2 कमा 4 2, तो 20 का ए नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।